Assalamu alaikum. This is Mahi's official center and this is me Mehreen मेमन. ओके फाइनली आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टेंसेस. इससे पहले हमने वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव टू, ओके हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं. अब बात आती है टेंसेस की. अच्छा, टेंसेस का असल मकसद क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम. ओके, टेंस किसको शो करता है? टाइम को. अब टाइम 3 टाइप का होता है, ठीक है. एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर. ऐसे ही, ठीक है. टाइम भी 3 किस्म का होता है. अब इस प्रेजेंट के अंदर भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4. एक है इंडेफिनाइट, एक है कंटिन्यूस, और एक है परफेक्ट, एक है मेरे पास परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, पास्ट में भी सेम यही चारों चीज़ें मेरे पास आएंगी, फ्यूचर में भी सेम यही चारों चीज़ें आएंगी मेरे पास, ठीक है. अगर हम बात करेंगे अगले सेंटेंसेस की बात करेंगे आगे जाके पढ़ने की, तो हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे. सपोज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर हम पास्ट की स्टडी करेंगे तो पास्ट भी ऐसा ही, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर हम फ्यूचर की स्टडी करेंगे तो भी ऐसा ही कि फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब इनको पहचानने का तरीका कैसा है कि इंडेफिनाइट अगर सेंटेंस होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर कंटिन्यूस होगा तो उसको कैसे, और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में कैसे पहचानेंगे. इंडेफिनाइट अगर सिंपल उर्दू वर्ड्स में कहूँ ना तो ख़त्म होता है ता है, ती है या ते हैं. मीन्स किसी लास्ट में अगर ये चीज़ें आती हैं तो इट मीन्स समझ जाएं कि वो इंडेफिनाइट का है. अगर यहाँ पर जो मैंने हे और हैं यूज़ किए, इसकी जगह पास्ट के वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे था, थी और थे. फ्यूचर में होगा या होगी या होंगे, ठीक है. या खाली गा, गी और गे भी हो सकता है, ठीक है. अगर कंटिन्यूस की बात की जाए तो मीन्स कोई काम चल रहा है, मीन्स रहा है, रहे हैं या रही है, इस तरीके से. अब हैं और हैं की जगह मैंने क्या कहा था कि था, थी, थे और गा, गी, गे, होगा, होंगे और होंगे ऐसा यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मेरे पास है परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम हमने मतलब कर लिया हो, मीन्स अभी हम कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, ठीक है. तो लास्ट में आ जाता है इसमें लिया है, लिए हैं या ली है, ठीक है. इस तरह सा भी आ सकता है चुका है, ठीक है, चुकी हैं और चुके हैं. इस तरीके से भी कुछ इसके कंटेंट्स आते हैं लास्ट. कंटिन्यूस ऐसा जिसमें मतलब कंटिन्यूस भी हो और परफेक्ट भी हो, मतलब ऐसा कोई काम जो अभी अभी चल कर ख़त्म भी हो गया हो और उसके निशान भी हो. इट मीन्स जैसे अगर मैं बोलूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है, तो इट मीन्स के सुबह से बारिश हो भी रही थी, कंटिन्यूस है, अभी ख़त्म हो चुकी है, उसका परफेक्ट भी आ गया, लेकिन कंटिन्यूस अभी भी है क्योंकि उसके निशान हमारे पास बारिश के मौजूद हैं. इट मीन्स कि कोई ऐसा काम जिसमें हमारे पास सिंस और फोर यूज़ होता हो. सिंस और फोर के अलग अलग यूजेस हैं. जैसे सुबह से तो इट मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, तो हमें उसकी जगह हम फ्रॉम नहीं यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है. हम ऐसे अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं ना कि सिंस लास्ट नाइट, सिंस ये, सिंस वो, तो इट मीन्स कि हम उसकी जगह हम सिंस यूज़ करेंगे. अगर 4 होगा तो इट मीन्स के ईयर्स की बात हो जाएगी या कोई टाइम मैनेजमेंट 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरीके से कोई बात हो जाए तो वहाँ पर हम उसको 4 यूज़ करेंगे. क्लियर, ठीक है. अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? कोई काम सुबह से हो रहा है, मीन्स अभी भी चल रहा है कंटिन्यूस में. अगर प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स अभी भी चल रहा है. अगर पास्ट होगा इट मीन्स के इस तरीके से जैसे हमने कंटिन्यूस की बात की थी ना, सेम लास्ट में इसका यही होगा. लेकिन निशानी क्या होगी परफेक्ट कंटिन्यूस की कि सुबह से, कल से या 2 सालों से, मतलब ये चीज़ बीच में अगर आ जाए तो समझ ले जाना कि परफेक्ट भी है, और अगर एंड में आ जाए कि रहा है, रही है और रहे हैं आ जाए तो कंटिन्यूस है. इट मीन्स अगर एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें आ जाए तो इट मीन्स आप समझ जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है.
अंडरस्टैंड कि टेंसेस में हम क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑल चीज़ें जितनी भी हैं इनको अलग अलग टेंसेस और मीन्स एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट नेक्स्ट पेज पे मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ, ठीक है। और फिर पास्ट इंडेफिनाइट उसको अलग से डिफ़ाइन करूँगी, फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट उसको अलग से डिफ़ाइन करूँगी। यहाँ कहानी यहाँ तक ख़त्म, फिर आ जाएंगे कंटिन्यूस पे, ठीक है। फिर उसमें भी तीनों अलग अलग समझा के उसकी कहानी ख़त्म, देन परफेक्ट पे, ठीक है। इस तरीके से सारे अलग अलग होंगे। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर ये तीनों करेंगे आप लोग तो मेरे लिए भी आसानी होगी कि आप लोग ने मेरा साथ दिया। मैंने इतनी मेहनत की तो मेरी ज़ाया नहीं गई, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।